हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर वन शॉट में आपको मैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी भूमिका की बात करें तो हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पता होगा। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज दो अक्ष हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है। ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। ये एक्स और ये जो वाई अक्ष है जहां टकराते हैं इसे हम केंद्र कहते हैं और इस केंद्र का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी अगर बिंदु हो, ठीक है, कोई भी अगर बिंदु की अगर हम बात करें, जैसे एक बिंदु में P मान लेता हूं, ठीक है, तो पहले x निर्देशांक आता है और फिर y निर्देशांक आता है किसी भी बिंदु में। इस x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और इस y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, x को हम भुज कहते हैं, y को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, और आप ये जानते हो x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है? y निर्देशांक 0 होता है। और y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं ऐसे इन टॉपिक्स पे प्रश्न। ठीक है, ये हमें पता है। उसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं? इसे ये जो 0,0 इसे हम केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। फिर मूल बिंदु भी कहते हैं, मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसके 4 चतुर्थांश होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, पहले वाले चतुर्थांश में x का मान प्लस, ऊपर y का मान प्लस, प्लस कॉमा प्लस होता है। इधर x का मान नेगेटिव, y का मान ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। तो थर्ड में नेगेटिव का मान नेगेटिव होता है, चौथे में x का मान पॉजिटिव और नीचे y का मान नेगेटिव। ये होता है चिन्ह। अगर मैं कोई बिंदु लिखूं जैसे a, b, c, d, में 4 बिंदु लिखता हूं। ठीक है, एक लिखा मैंने 2, -4, एक लिखा मैंने -2,1, एक लिखा मैंने 2,2 और एक लिखा मैंने -1,-1। आपको बताना है ये बिंदु कहाँ है, किस चतुर्थांश में। तो देखो ये क्या है, साइन इसका क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? पहले एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान नेगेटिव। तो ये किस चतुर्थांश में है? चौथे में। फिर क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है? दूसरे में, ये दूसरे चतुर्थांश में। फिर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ होता है? पहले वाले में। और फिर अगर मैं बात करूं माइनस नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है? तीसरे वाले में। अच्छा, मैंने अगर ये लिख दिया, सपोज करो मैंने P लिख दिया 0,2 और मैंने Q लिख दिया 2,0, तो ये बिंदु कहाँ है? P बिंदु। 0,2 कहाँ होगा? 0,2 होगा या x पे 0, y पे 2, यानी कि y अक्ष पर। ये बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर, ऊपर की ओर। ठीक है, और ये क्या है? 2,0, x पे 2, यहाँ होगा, y पे 0, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, ये बिंदु P होगा, ये बिंदु Q होगा और ये कहाँ होगा? ये x अक्ष पे होगा। कैसे पता लगा? देखो y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 और x के लिए y निर्देशांक 0, ये चीज देख के हम बता सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में। तो ये चीज हमें पता है पहले से, एक बार हमने दोबारा देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बात करेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, किसकी बात करेंगे? दूरी सूत्र की हम बात करेंगे। सपोज करो एक बिंदु मैंने ले लिया, P कोई एक बिंदु है जिसमें यहाँ है 2,3। ठीक है, 2,3। अगर मुझे बोले बताओ भाई इसका भुज क्या है या फिर कोटि क्या है, तो भुज कितना होगा, कोटि कितना होगा? तो भुज होगा x वाला होता है, तो भुज होगा आपका 2, कोटि आपका y वाला होता है, कितना होगा? 3, एक नंबर में आता है। उसके साथ मान लो एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है -2, -4।
आपसे बोले एक्स अक्ष से दूरी निकालो, किससे दूरी निकालो, एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, या फिर वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये आपसे अगर कोई पूछे तो देखो, अगर एक्स वाले के लिए बोल रहा है ना तो आपको वाई वाला देखना है, आपको क्या देखना है, वाई वाला देखना है। और अगर आपसे वाई पूछा है तो आपको एक्स वाला देखना है, सीधी सी बात है, शॉर्ट ट्रिक। तो देखो एक्स के लिए पूछा, एक्स अक्ष दूरी कितनी है, तो वाई वाला -4। दूरी कभी माइनस में नहीं होती, भले यहाँ -4 लिखा है लेकिन आप दूरी कितने लिखोगे, 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। वाई अक्ष से अगर दूरी पूछे तो क्या होगा, एक्स वाला -2 है लेकिन लिखेंगे +2, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अरे भाई दूरी में भी इसी। अब देखिए दूरी सूत्र की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, इसको ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। सपोज करो एक बिंदु P है यहाँ पर, जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु Q है यहाँ पर, जिसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है P और Q के बीच की दूरी, वो होता है √ में x1 -x2 का वर्ग, y1 -y2 का वर्ग, ये सूत्र है। या फिर दूसरा सूत्र आप लिख सकते हो, PQ बराबर, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं ना सर आपने गलत लिख दिया, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है दोस्त, आपकी बात एक ही है। तो कई बच्चे, मैं जब प्रश्नों को हल करता हूं, अगर मैं ये सूत्र लिख दूं, अरे सर आपने गलत लिख दिया, हमारे टीचर ने ये वाला बताया। और अगर ये वाला लिख दूं तो बोल सर ये वाला क्यों नहीं लिखा, तुम ये लगाओ या ये लगाओ, आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वर्ग है ना, अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो वर्ग करने में वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्नों को हल करके दिखाता हूं। यहां प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि दूरी सूत्र, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, x1, ये y1, ये x2, ये y2। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, PQ निकालना है। सूत्र क्या होता है, x1 -x2 का वर्ग, फिर y1 -y2 का वर्ग। ये हम जानते हैं, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y1 है 3, y2 है 1। ठीक है, वर्ग हो गया। 2 में से 4 घटाएंगे, -2 वर्ग, 3 में से घटाएंगे 2 का वर्ग, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2, है कि नहीं, और यहां लिख देंगे मात्रक। ठीक, अब इसमें निकालना है, इस वाले में आ जाओ। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, यह है x1, यह है y1, यह x2, ये y2। इसको मैं A बिंदु बोलता हूं, इसको मैं B बिंदु बोलता हूं। इनके बीच की मुझे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ए बी, सूत्र क्या होता है, x1 -x, चलो मैं आपकी मुराद पूरी कर देता हूं, दूसरे सूत्र से निकालता हूं, दूसरे वाले सूत्र से निकालता हूं। क्या, x2 -x1 का वर्ग, y2 -y1 का वर्ग। ठीक है, ये लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा, x2 कितना है, माइनस का a, और x1 कितना है a, y2 है माइनस का b, y1 है b स्क्वायर। ठीक है, -a माइनस का 2a, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2b। वर्ग करने में माइनस हट जाता है, 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अंदर ही 4 उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये जोड़ में है, घटाने में होने पे वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये अंदर ही रहेगा, इतना मात्रक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए दोस्त, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो?
मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत और परेशानी होगी आपको। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया ये, उधर इधर भाग जाता है यार। इस क्वेश्चन में बोला निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेखी हैं। ये जो तीनों बिंदु हैं हमें दे रखे हैं, ये आपस में संरेखी है या नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो तीन बिंदु जो हमें दे रखे हैं, संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। इसका मतलब होता है सभी बिंदु एक रेखा पर, सीधी सी बात है, ये इसका मतलब होता है। मतलब ये जो तीनों बिंदु है ना, ए बी सी, तीनों एक लाइन पे होंगे, ठीक है। अब मान लो इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि संरेखी है? हम ऐसे पता लगाएंगे, जो छोटी बीच की तो दूरी होगी, जो छोटी बीच की दूरी होगी वो बड़े वाले की क्या होगी, योगफल के बराबर अगर आ जाती है। तीन बिंदु है, तीन बीच की दूरी निकलेगी, छोटी तो बीच की दूरी आएगी, अगर उनको जोड़ें और बड़े वाले के बराबर आ जाए तब तो संरेखी होगा, अगर ना आए तो संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हम निकालते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1,5, ठीक है। हमें बी दे रखा है 2,3 और हमें सी दे रखा है -2, -11। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर हम ए सी निकालेंगे। चूंकि ए बी, देखो सूत्र मुझे पता है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 3 का वर्ग। अब यहां देखिए, एक में से 2 घटाएंगे -1 का वर्ग, ये हो गया, और 5 में से 3 घटाएंगे, ये आ जाएगा 2 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, -8, 2 का वर्ग 4, तो ये हमें मिल गया √5, √5 मात्रक, ये भी मिला। अब हम निकालेंगे BC। BC ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। x1 है 2 और x2 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। y1 है 3, y2 है -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11। सो यहां देखिए 2 का 2, 4 का वर्ग और ये है 14, तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग होता है 16, 14 का वर्ग 196, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा 212 अंडर में मात्रक, समीकरण नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे AC, ए और सी के बीच की दूरी। x1 ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो 1 माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस, फिर y1 5, y2 है -11, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 और 1 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 16 गुणे 16 कितना होता है, तो 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग होता है 6 चंग 36, ऐसे लगा 3 6 और 3 9, 9 से 6 चंग 36, ठीक है। 9 6 15, 256 होता है, ठीक है। जोड़ देंगे 9 और 6, ये हो जाएगा 9 6 15, 265, इतना मात्रक। अब आप देखो सबसे बड़ी वाली कौन सी है, सबसे बड़ी वाली यही है। ये क्या इन दोनों के योगफल के बराबर है, क्योंकि √265 बराबर नहीं है, बाकी दो छोटे वालों के योगफल के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर वे में लिखो कि भैया जो AC है वो AB प्लस BC के बराबर नहीं है, दो छोटे दूरी का योगफल बड़े वाले के बराबर नहीं आया,
यानी कि ये संरेख नहीं होगा, बराबर आता तो संरेख होता। अतः अतः यह संरेख नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। हमसे क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ हो। जो इससे और इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। तो देखो पहले एक बिंदु हमें दे रखा है, मान लेते हैं वो बिंदु ए है जो कि है 2,5 माइनस के, दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, वो है -2,9। ठीक है, इनके बीच ये जो रेखाखंड है इसके बीचों बीच एक बिंदु है, इसके बीचों बीच एक बिंदु है पी, जिसके अच्छा एक्स अक्ष पे बोला है। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है वो बिंदु, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। तो लिखेंगे माना वह बिंदु P x, 0 है जो कि आपको निकालना है। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ये प्रश्न में दे रखा है। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। जो दूरी AP की होगी वही दूरी BB की होगी। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि जो AP है और जो PB है वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो AP निकालना है और फिर हमें PB भी निकालना है। ध्यान से देखना दोस्त, AP की बात कर रहे हैं यहां से यहां तक। x1 कितना है 2, x2 है x, y1 है -5 और y2 है 0। AP की बात होगी, हमें PB की बात करनी है। x1 कितना है x, x2 है -2 तो माइनस माइनस प्लस के 2, y1 है 0, y2 है 9। ठीक, इधर भी अंडरवुड है इधर भी अंडरवुड है। अंडरवुड हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क करना होता है दोनों तरफ। वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे अंडरवुड हट जाएगा और हमें फिर क्या करना होगा, इसको खोलना होगा, इसको खोलना होगा सूत्र से। ठीक है, सूत्र पता ही होगा आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, 5 में से 0 घटा होगा माइनस के 5 बचेगा, -5 का वर्ग 25। यहाँ पे भी खोलेंगे a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab और माइनस के 9 बचेगा, -9 का वर्ग करोगे तो 81। देखो बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीज पे हट जाता है। प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर हटा, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, हट गया। अब क्या है हमारे पास, क्या बचा, माइनस के 4x प्लस के 25 और यहाँ से 4x 81। ठीक, तो 25 प्लस के 81 इधर के माइनस का हो गया और माइनस के 4x इधर आके प्लस का 4x हो गया। तो क्या इधर क्या बचा, नेगेटिव के 56 और इधर बचा 8x। 8x के साथ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 8 7 56, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 7। अतः बिंदु क्या हो जाएगी, आपने x, 0 माना था तो बिंदु आपकी आ जाएगी -7,0। 8 नहीं है ये 7,0 है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के अंदर पे करा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ केसेस है। देखो जब 4 बिंदु दे रखे हैं तो 4 बीच की दूरी निकलेगी। अब बीच की दूरी निकालना आपको आता होगा, क्वेश्चन में हल कर दूंगा। देखो 4 बिंदु है ना, जैसे यहाँ ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, तो इनके बीच की दूरी निकलेगी जैसे ए और बी की बीच की दूरी, बी और सी, सी और डी और ए और डी, हमें 4 बीच की दूरी निकलेगी। और उसके साथ साथ ये विकर्ण भी, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। देखिए कुछ केसेस हैं मैं बता देता हूँ,
दूरी तो आप आराम से निकाल ही दोगे। पहला केस, यदि चार बीच की दूरी, यदि ए बी बराबर हो बी सी के, बराबर हो सी डी के और बराबर हो डी ए के, ये चारों बीच की दूरी बराबर आ जाए और साथ ही साथ विकर्ण जो है, विकर्ण जो ए सी है वो बराबर हो किसके, बी डी के, उस स्थिति में पता है ये क्या होता है, उस स्थिति में ये होता है एक वर्ग। ठीक है, ये कॉपी में नोट करके लिख लो। अगर चारों बीच की दूरी बराबर आती है और इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो फिर ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, अगर नंबर 2 ऐसा आ जाता है, यदि चारों बीच की दूरी बराबर आई है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, लेकिन जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के, तब क्या होगा, चारों बीच की दूरी बराबर आई है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तब क्या होगा ये, तब फिर ये हो जाएगा समचतुर्भुज। तब ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों दूरी बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते। ऐसा चित्र बनता है, अगर मैं बना के दिखाऊं ऐसा बनता है। ठीक है, और ये वाले को 90 अंश के भी नहीं होते, लेकिन ये जब मिलाओगे बीचों बीच तो दोनों एक ही जगह पे काटते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, खास तरीके की प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है जब विकर्ण हम मिलाते हैं ना तो ये जो बिंदु है इसको समान हिस्सों में बांट देता है, समान हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, क्या पता उस पर आ जाए क्वेश्चन, क्या पता उस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब जब आया है तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट एक चीज और आई है, वो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा एक सूत्र, यहाँ पर विभाजन सूत्र तो लिखा हुआ है, एक सूत्र में जो और बताना है वो है मध्य बिंदु। यहाँ लिख लेते हैं ना, क्या पता मैं भूल जाऊं, मध्य बिंदु का सूत्र निकाल के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सो यहाँ देखो, अगर वर्ग का कंडीशन पता चल गया, समचतुर्भुज का पता चल गया, यदि तीसरा केस, यदि क्या आ जाए कि मान लो कि ए बी आमने सामने की, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, साथ ही साथ ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। वाह, जो विकर्ण है वो दोनों बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, तो क्या होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये होगा आयत। तब ये क्या होगा दोस्त, तब ये होगा आयत। ठीक, तो ये आपको मैंने बता दिया, मेन चीज जो मैं बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन को तुम करोगे ना, मेरे पास क्या, देखो इस क्वेश्चन को जब तुम करोगे, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तुम चार बीच की दूरी निकालोगे, पहले ए बी, बी सी डी और फिर निकालोगे डी ए, फिर आपको निकालना पड़ेगा ए सी और फिर बी डी। तो ये प्रश्न में जब देखोगे ना, ये आ रहा होगा एक वर्ग, ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। चलिए करते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, बताते हैं। ठीक है, बिंदु जो जो दे रखे हैं वो लिखते हैं। ए हमारे पास है -1 -2, बी है 1,0, सी है 1,2 और डी है -3,0। सबसे पहले हमें निकालना है ए बी। ठीक है, ए बी, ए और बी की बीच की दूरी x1 -k1 x2 1, फिर y1 -k2 y2 है 0। ठीक, तो ये आ जाएगा, देखो -1 -1 -k2 और यहाँ -2 में 0 घटाओगे 2, -2 का वर्ग प्लस के 4 -2 का वर्ग 4, ये आ गया √8। कितना है, √8 आ गया। ए बी निकाला, ऐसे ही बी सी निकालो। ठीक है, बी और सी के बीच की दूरी, ये भी √8 आएगा। x1, क्वेश्चन सही है ना, x1 - x2 का वर्ग। ठीक है,
अंडर आ गया। उसके बाद देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 - 1 का स्क्वायर और 0 माइनस क्या हो गया, उसके बाद देखो y1 माइनस के y2। क्वेश्चन को सॉल्व करते पता लग जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, 0 का वर्ग करोगे 0 और 2 का वर्ग करोगे 4, तो ये 4 का वर्गमूल आ गया 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, ये मिला हमें 2। ठीक है, क्या पता ये आयत के लिए आ जाए। उसके बाद हम निकालेंगे 20, 20 निकल गया, सी डी निकालो, सी डी। हाँ x1 देखो सी डी ना, इसमें से ये घटाओ इसमें से ये घटाओ, बात एक ही होती है, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। अब जब चारों भुजा अलग अलग होंगी ना तो विषम चतुर्भुज होगा, सीधी सी बात है। यहाँ से क्या आ जाएगा -4, ठीक है, -3 -1 -4, -4 का वर्ग 16, 4 चौको 16 और 2 बचेगा -2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा √20। ये कितना आ गया √20, तीनों अलग अलग आ गए। अब हम निकालेंगे एडी। देखो एडी क्या होगा, x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y1 माइनस के 2 एंड y2 कितना है 0, तो ये आ जाएगा 2, क्या है 2 का वर्ग 4, ये भी आ जाएगा 4, तो ये आ गया √8। ठीक है, √ आ गया। तो ऐसे ऐसे चीजें आ गई, ये दूरी और ये दूरी समान है, बाकी ये दूरी अलग है, तो ये नॉर्मल एक चतुर्भुज होगा, किसी टाइप का प्रकार नहीं आ रहा है। या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, जो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है, प्लस माइनस का कहीं पे कुछ इश्यू होगा, इसी वजह से ऐसा है। अब हम बात करेंगे विभाजन बिंदु की, ठीक है, विभाजन सूत्र की। देखो अगर हमारे पास 2 बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, 2 बिंदु को जब हम मिलाते हैं तब हमारा एक रेखाखंड बनता है, ये ए है ये बी है, ठीक है, इनके निर्देशांक भी मान लेते हैं, ये x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। इस यहाँ पर एक बिंदु मान लो रेखाखंड, ठीक है, इस रेखाखंड में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। इस बिंदु को, इस P बिंदु को विभाजन बिंदु कहते हैं, क्योंकि P ने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है। इस टुकड़े को हम बोलते हैं M1 और इस टुकड़े को हम बोलते हैं M2। M1 क्या है AP, M2 क्या है PB, ठीक है, और ये जो P बिंदु है विभाजन बिंदु होता है। और विभाजन सूत्र से हम क्या निकाल दे, x निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1, ये जो x निकाल रहे हैं बट्टे में M1 प्लस M2। और आपके सिलेबस में ना जो विभाजन सूत्र है वो एक ही है, अंतर विभाजन एक होता है, बाह्य विभाजन वो आप कक्षा 11-12 में सीखोगे, ठीक है। और y के लिए क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये y निकालने के लिए, y निर्देशांक निकालने के लिए होता है, ये x निर्देशांक निकालने के लिए होता है। 2 बार पढ़ोगे 4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम मध्य बिंदु की बात करें, सपोज करो ये हमारे पास एक रेखाखंड है, ये a बिंदु है x1, y1 और ये b बिंदु है x2, y2। इसके बीचों बीच एक बिंदु p है, बीचों बीच एकदम, ठीक है, इसे ये हमारा मध्य बिंदु है, देखिए बीच का बिंदु है, ठीक है। अगर मुझे x निर्देशांक निकालना है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ठीक है। ये याद रखो, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इसका। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास a है और ये b है, इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है p जिसके निर्देशांक है x, y, ठीक है। मान लो कि a हमारे पास है 2,3 और b हमारे पास है -4, 2, ठीक है। अब हमें मध्य बिंदु निकालना है, x का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, x1 कितना है 2, x2 कितना है -4,
तो 2 में से 4 घटाओगे माइनस के 2 आ जाएगा, 2 बट्टे दे 2, 2 एक कम 2, तो पी एक्स निर्देशांक हमें मिल गया -k1। अब आ जाओ वाई के लिए सूत्र क्या होता है, एम वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में 2। वाई वन कितना है हमारा 3 और वाई टू कितना है 2 बट्टे में 2, तो ये 5 बट्टे 2, तो वाई निर्देशांक क्या आ जाएगा 5 बट्टे 2। तो जो मध्य बिंदु होगा वो होगा -1,5/2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आ गई समझ में। अब आते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन पे, कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में व्यक्त करती है। ठीक है, ये हमारा रेखाखंड है। ए हमें दे रखा है, मान लेते बिंदु ये ए है -1,7 और बी हमें दे रखा है 4,3। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, माना वो बिंदु पी है जिसके निर्देशांक x, y है, किस अनुपात में व्यक्त करता है 2:3 में व्यक्त करता है। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2, ये मेरा m1 है और ये मेरा m2। यहां पर हम आ जाएंगे विभाजन सूत्र से। ठीक, ये हमारा आ गया विभाजन सूत्र। कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को 2 बार जरूर देखें। ठीक है, अब आते हैं x के लिए सूत्र क्या होता है, x निर्देशांक के लिए m1 प्लस x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। m1 कितना है 2, x2 है 3, x2 कितना है 3, m2 है 3 और x1 कितना है -k1 बट्टे में 2 + 3, यानी कि 2 3 6, 3 एकम 3 बट्टे में 5। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3/5, m1 प्लस x2 m2 x1, 2 3 6। अरे यार x2 4 है ना, मैं 3 क्यों लिख रहा हूं, तभी तो कहूँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो दोस्त, x2 कितना 4 है ना यार, 8 - 3, 5/5, 5 एकम 5। ठीक है, तो x निर्देशांक कितना मिल गया 1। अब आ जाओ y के सूत्र क्या होता है, x की जगह y लिख दो, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब देखो m1 कितना है हमारे पास, m1 है 2, ठीक है, और y2 कितना है 3, m2 है 3, y1 है 7 बट्टे में m1 प्लस m2, 2 3 6 7 3 21 बट्टे में 5। कुछ तो गड़बड़ है क्या, नहीं, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, 21 और 6 27, ठीक है, 27/5। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 27/5। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ये हमें हमारा विभाजन बिंदु मिल जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो हमारे पास रेखाखंड क्या है, बिंदु है -3,10 और दूसरा है 6,-8। कोई एक बिंदु है, मान ले उसका नाम दे दिया P, -1,6। ये जो बिंदु है इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। ये जो बिंदु है इसको किस अनुपात में व्यक्त करती है, मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में व्यक्त करती है, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, ये क्या है x1, ये y1, ये x, ये y, ये x2, ये y2। तो देखो दोस्त, आप x का y का अंकी कौन बताए, किसी को भी लेकर चलो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से आ जाओ। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 देखो यहां से आ जाओ, x का मान ऑलरेडी पता है -k1, m1 नहीं पता, x2 का मान है 6,
गुणे में m2 का मान नहीं पता, x1 का मान है -k3 बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तिरछी गुणा इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, वही आ जाता है। और यहाँ पर क्या 6m1 माइनस के 3m2। तो अब आपको क्या करना है, m1 को एक तरफ लेके आओ, माइनस के m1, 6 प्लस का m1 इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3m2 और ये प्लस का माइनस का m2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का m2। ठीक, यहाँ से आ गया माइनस के 7m1, यहाँ से बचा माइनस के 2m2, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल। m1 ये इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2:7। तो कितने अनुपात में व्यक्त करती है, 2:7 में व्यक्त करती है। अगर आप y के लिए करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। आपको एग्जाम में दोनों नहीं करने हैं, कोई एक करना है, या x के लिए या फिर y के लिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने x के लिए किया है, आप y के लिए करके देखो, यही आंसर आएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यह हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आता है भाई। ठीक है, हर साल कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला खंड x अक्ष से विभाजित होता है। x की जगह यहाँ y अक्ष भी बोल सकता है, y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होगा और यहाँ x अक्ष बोला है तो y निर्देशांक 0 होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस वजह से शानदार है। देखो हमें क्या बोला है, हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बिंदु दे रखा है 1,-5, बी बिंदु हमें दे रखा है -4,5। एक बिंदु है, माना वो बिंदु है, एक्स अक्ष के लिए बोला है तो y निर्देशांक 0 होगा, तो आप लिखोगे माना वह बिंदु P x,0 है जो उसे m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है। ठीक है, ये लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखो दोस्त, यहां से लेकर यहां तक m1 है और यहां से लेकर यहां तक क्या है, m2। ये हम जानते ही हैं, ये है x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अगर आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे या कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो आपको रटवा रहे होंगे कि भाई k1 मान लो, ये मान लो, वो मान लो। मानेंगे क्यों भाई, हमें रटना थोड़ी ना, हमें समझना है। तो देखो अगर अनुपात निकालना है, विभाजन बिंदु हमें पता है, ये हमारा क्या हुआ, विभाजन बिंदु बीच में है ना, ये विभाजित कर रहा है, ये हमारा विभाजन बिंदु में दे रखा है प्रश्न में, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0, जिसका आंकिक मान पता है उसको लेके हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, आंकिक मान किसका पता है, y का पता है, तो y के लेके चलेंगे। y का सूत्र क्या होता है, क्या 0 लगा दे रहा हूं पहले, y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। पहले तो अनुपात निकालना, उसके बाद जाके बिंदु भी निकालना है। y हमें दे रखा है 0, m1 पता नहीं, y2 हमें पता है 5, m2 पता नहीं, y1 पता है -5 बट्टे में m1 प्लस m2, ये पता नहीं। ठीक है, सो देखो दोस्त, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ होगी, बिल्कुल होगी। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। ये है 5m1 और ये आ जाएगा -5m2, 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा, -5m2 इधर आके क्या हो जाएगा, +5m2 और इधर है 5m1। ठीक, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जो m1 का मान है 1 होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो m1 अनुपात m2 क्या है, 1:1। तो m1 1 है और m2 भी 1 है। हमें क्या नहीं पता, हमें ये बिंदु निकालना है, x निकालना है, पुनः ये लिख देंगे, पुनः विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है, ये हमें पता है, मान रखेंगे।
तो देखो दोस्त m1 अब की बार बताया 1, x2 हमारे पास है -4, m2 1 है, x1 हमारे पास है 1, m1 प्लस m2 -4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये जो बिंदु हमें निकालना था P, जिसे हमने x, 0 माना था, तो बिंदु आ जाएगा -3/2, 0। वो जो विभाजन बिंदु होगा वो ये होगा -3/2, 0, जो कि इसको 1:1 में विभक्त करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं दावा ठोक के बोलता हूँ इस साल एग्जाम में जरूर आएगा। फिर से यहाँ बस x की जगह y x दे दे, नंबर बदल दे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि बिंदु इतने 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 को इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ए हमें दे रखा है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसी क्रम में लेना पड़ेगा। बी हमारे पास है 4, y, सी हमारे पास है x, 6, और डी हमारे पास है 3, 5। तो हमें जो ये y है और ये जो x है ये निकालना है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसकी ये जो विकर्ण है एक ही जगह पे मिलते हैं, ठीक है। सो देखो दोस्त क्या है ना, ये जो O बिंदु है, ये जो O बिंदु दिख रहा है ना, ये हमारे BD का मध्य बिंदु है, और ये जो O बिंदु है वो AC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। सो देखो यहां लिखेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु AC किसके बराबर है, मध्य बिंदु BD। सीधी सी बात है ना। ये जो O है ना, AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना भी आपको मैंने सिखाया है। इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पहले AC, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जुड़ेगा और उसका आधा कर देंगे, फिर इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, फिर यहाँ जो AC, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ेंगे, 4 + 3/2, फिर इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ेंगे, y + 5, 5 है ना, y + 5/2। ये चीज हो गई। दो बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, बीच में बराबर का निशान है। आपको पता है दोस्त, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। लगाओ, 1 + x/2 किसके बराबर होगा, 4 और 3 7/2, इसके बट्टे में दो, इसके बट्टे में दो, कैंसिल। प्लस का 1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x का मान आ जाएगा 6। आंसर पुनः क्या हो जाएगा, ये चीज 2 + 6 यानी 8, 8/2 किसके बराबर होगा, y + 5/2, इसके बट्टे में दो, इसके बट्टे में दो, कैंसिल। y बराबर प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 5, तो y का मान आ जाएगा 3। आपसे x और y पूछा गया था, आराम से निकल गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। कह रहे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। सम चतुर्भुज आप जानते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि ये दूरी, ये चारों दूरी समान होती है, लेकिन इनके विकर्ण अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है a, क्या दे रखा है दोस्त, 3,0, b 4,5, c -1,4 और d वो है -2, -1। तो हमारा जो विकर्ण बनेगा, एक तो बनेगा PD और एक बनेगा AC। यहाँ तो हिंट दे रखा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बट्टे में 2। तो आपको हिंट एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको ये याद होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बट्टे में 2। तो विकर्ण का मतलब इन AC, मतलब A और C के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ AC निकालो, A और C के बीच की दूरी x1 - x2 का वर्ग, y1
प्लस y2 का वर्ग, 3 और 1 4 का वर्ग 16, 0 में से 4 घटाएंगे माइनस का 4, माइनस का 4 वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। 16 कितनी बार है? 2 बार। तो 16 कितनी बार है? 2 बार। 16 का वर्गमूल 4, 2 का जोड़ा नहीं बना। ये हमने निकाल दिया ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। अब हम बात करते हैं बी और डी। बी और डी के बीच की दूरी, दूसरा विकर्ण क्या है? x1 है 4, x2 है माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2, y1 है 5, y2 है माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस के हो जाता है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 कितनी बार है? 2 बार। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, 2 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, दोनों विकर्ण हमने निकाल दिए। अतः क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से? बी डी गुणा ए सी बट्टे में 2। ठीक, तो बी डी कितना आया हमारे पास? यह है 6√2 और यह है 4√2 बट्टे में 2। √2 गुणा √2 2, 2 से 2 घटा, 6 चुक्को 24। जो भी मात्रक है उसके घात में क्या लग जाएगा? 2, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। आशा करता हूं ये जो भी मैंने आपको आज बताया वो आप समझ गए वन शॉट में, सबसे आसान तरीके से। ठीक है, हमने सारा कॉन्सेप्ट भी समझा, इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बताया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए टॉपिक को समझाते हुए। वीडियो को शेयर जरूर करें, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, इसका डिटेल सोल्यूशन भी करा रखा है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, पुरानी तो पढ़ाई है, नई भी पूरी पढ़ा दी है, एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक उदाहरण के साथ। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, लिंक्स जो मैंने डाल रखी है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें अपने 5 दोस्तों के साथ। अपना नाम लिख के बता देना ताकि मुझे याद रहे कि आपका नाम क्या है।